दोस्तों, आज हम आए हैं एक ऐसे गांव, खेत और खलिहान में जहां आपकी सालों पुरानी बीमारियां मिनटों में ठीक होने वाली है। जी हां, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुकून के बारे में, जो कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा के पास में पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सुकून के बारे में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो दर्शक आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय दीजिए। इनोवेटिव फार्मर्स के सभी दर्शकों का मेरा सादर प्रणाम। देश के कोने कोने से इस समय हमें लोग देख रहे हैं, आप लोग हमारे यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक मैं हूँ और आप खड़े हैं यहाँ पे सुकून में। जी, तो सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बताया सुकून, जी, तो सुकून का क्या मतलब है, क्या चीज़ है, वो थोड़ा सा आप हमें समझाइए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सुकून शब्द एक ऐसा शब्द है जो हर इंसान की लाइफ में है। जी, यदि इंसान की लाइफ से सुकून गायब हो जाए जी, तो ये मान लो जीवन ही खत्म हो गया एक तरीके से। जी, तो उस सुकून को स्थापित करने के लिए भाग दौड़ भरी जिंदगी में, शहरों के बीच तनाव भरी लाइफ और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं घर परिवार की प्रॉब्लम्स हैं, कहीं ऑफिस की हैं, कहीं जॉब्स की हैं, इन सब के बीच में किसी इंसान को सुकून चाहिए तो हमारे यहाँ पे आ सकता है। उनके लिए ये सब चीज़ हमने बनाई है। जी, तो अब जैसे हम थोड़ा सा आपका जो सिस्टम है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आपने कब शुरुआत की, कैसे शुरुआत की, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, लगभग 2020 में हमने इसकी शुरुआत कर दी थी, फिर उस समय कोरोना काल आ गया था, तो 21 से ये चीज़ 2021 से ये कंटिन्यू चल रहा है। 2021 से ये कंटिन्यू चल रहा है और इसमें हमने यहाँ पे प्रकृति का वातावरण दिया है और प्राकृतिक माहौल में सारा सब कुछ बनाया है। आप मेरे पीछे ये खेत खलिहान ये सब देख रहे होंगे। हर इंसान की जड़ें कहीं ना कहीं गांव से जुड़ी हुई है, आज नहीं तो 4 पीढ़ी पहले। और हर इंसान का एक सपनों का गांव होता है, और गांव का नाम है तो गांव है तो स्वास्थ्य है, गांव है तो खाना पीना है। तो वो सब चीज़ें, खाने पीने के द्वारा स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, खाने पीने के द्वारा लोग स्वस्थ कैसे हो सकते हैं, खेतों की शुद्ध हवा के बीच सुकून कैसे मिल सकता है, शांति कैसे मिल सकती है, और उन सब के बीच पल भर में बीमारियां कैसे भागती हैं, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं। ठीक है, तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जो मॉडल है, क्या मॉडल हैं, किस तरीके के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, क्या यहाँ पे होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा समझाइए हमें। देखिए, हम आपको अंदर लेके यहाँ पे चलते हैं और इस मॉडल का विजिट कराते हैं। आप सबसे पहले ये एक झोपड़ी देख रहे हैं जी, ये मैं बात करूं तो ये बीमारियों को दूर करने वाली झोपड़ी है जी। इस झोपड़ी में रहने से लोगों की बरसों पुरानी गायब हुई नींद लौट आती है, उनको चैन मिलता है, उनको सुकून मिलती है, शांति मिलती है। इसके अलावा आपने देखा होगा, हमने एक एक चीज़ बड़ी सोच समझ के और साइंटिफिक तरीके से बनाई है। झोंपड़ी का आकार पिरामिड का होता है, गुंबद होता है, तो उसमें क्या मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह बहुत अच्छा लगता है, नींद बहुत अच्छी आती है। और इस को ये झोपड़ी एक तरीके से खेत में ही उगी हुई मान लो, आप उगी हुई कह सकते हैं। उगी हुई का मतलब ये है कि ऐसे नहीं उगाई, इसको हमने बनाया है, लेकिन इसमें बहुत सारा मटेरियल हमारे खेत और खलिहान से लिया गया है। आप ऊपर से झोपड़ा वगैरह देख रहे हैं, तो आइए अब अंदर हम चलते हैं और आपको हम इसका पूरा विजिट करवाते हैं। देखिए, इस झोपड़ी के अंदर हम आए हैं। अब ये झोपड़ी किस किस मटेरियल से बनी है, इसका हेल्थ पर्पस से क्या महत्व है, दूसरा हम यहाँ थेरेपी पर्पस से इसको कैसे यूज में लेते हैं, वो आपको बताते हैं। ये झोपड़ी में आप देख रहे हैं, ये काऊ डंग एंड मड लगी हुई है, ठीक है। ऊपर का काम है वो एक तरीके से इसको खेतों में उगी हुई लकड़ी कह सकते हो, इसको सरकंडा कहा जाता है राजस्थानी में जी। और ये सरकंडा है, ये बड़े फिनिशिंग और बड़े शानदार और बड़े करीने से हमने बनाया, इसमें टाइम बहुत लगा है। दूसरा, इसका आयुर्वेदिक महत्व की मैं बात करूं तो ये दीवारें हैं ना, नॉर्मली लोग बोलते हैं ना सांस लेने वाली दीवारें, वो सांस लेने वाली दीवारें इसलिए हैं कि इंसान बिना खाना खाए हुए लगभग 20 दिन रह सकता है। एक रिसर्च के अनुसार 7-8 दिन बिना पानी पिए हुए भी रह सकता है। और इसके अलावा लेकिन सांसों के बिना तो इंसान 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाता है। तो सांसें बहुत कीमती हैं। सांसों के हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सांस प्राण वायु प्राण तत्व, हम यहाँ पे पंच तत्व से इलाज करते हैं, तो जो पंच तत्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वस्थ होने में। तो प्राण वायु का सबसे बड़ा रोल है, और प्राण वायु पे कोई काम नहीं करता। हमारे घर बहुत सारे केमिकलों से पुते रहते हैं, तो हमने कोशिश ये की है कि इसमें चूना, काऊ डंग,
हल्दी, नीम, गोमूत्र और अपने खेत में जो चिकनी मिट्टी वगैरह होती है उसका यूज़ लेके हमने इसको प्लास्टर किया। अंदर पक्की ईंटें हैं, उनको हमने मिट्टी से चिनाई कर दी। ठीक है। तो पोर्स खुले रह गए। तो इसकी विशेषता ये रहती है कि ये गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में गर्म रहता है। फिर भी गर्मियों में कई लोग ये बोलते हैं कि आपने एसी वगैरह क्यों लगा दी। ये हमने टेस्टिंग के लिए लगा दी कि भाई एक दिन आप एसी चला के इसमें रहो, 2 घंटे से ज़्यादा एसी ऑन नहीं रख सकता कोई, क्योंकि टेम्परेचर बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो बंद करनी पड़ती है। और एक दिन आप बिना उसके रहो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा इसका महत्व ये हो जाता है कि हमने सिंपल चीज़ें दी हैं, ये रुकने के लिए बनाया हुआ है। इसमें 2 सिंपल पलंग हमने, वो गांव के बीच में जो इस तरह से रहना चाहता है और स्वास्थ्य प्रदान करना चाहता है। इसके अलावा हम अलग अलग थेरेपियाँ भी यहाँ पे करते हैं, जो कि नॉर्मल में आपको सबको विजुअल्स वगैरह से पता चल जाएगा। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद की सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ व्यक्ति के रहने के लिए हमने बनाया है। दूसरा आप देखेंगे कि इनकी जो खिड़कियाँ, इन खिड़कियों के बाहर हमने पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। तो उनसे क्या है कि आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो, तो अच्छी हवा आती है। अच्छी हवा आती है तो सांसों पे काम होता है। बेसिक सुविधाओं के लिए हमने बाथरूम्स दे दिया। बैक व्यू से आप देख रहे होंगे, इस झोंपड़ी से बाहर आते हैं अपन, तो बाहर आके यहाँ शांति से आप बैठ सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो यहाँ पे विटामिन डी की पूर्ति आपके शरीर में होती है, तो हेल्थ भी यहाँ पे मिलती है। इसके अंदर रहने से शांति मिलती है, नींद अच्छी आती है, नींद की गोलियाँ छूटती हैं। इसके अलावा और थेरेपियाँ तो हम करते ही करते हैं। और खेत खलिहान के बीच में ये जो अनाज उगा हुआ पूरे ऑर्गेनिक तरीके से हम यहाँ पे उगाते हैं। लोगों के लिए सरसों का तेल है, गेहूँ है, बाजरा है, कई और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम सब चीज़ें यहाँ पे करते हैं। तो ये तो हमारा जो आवास व्यवस्था है वो भी नेचुरल है। कहने का मतलब ये है कि हमारी जो आवास व्यवस्था नेचुरोपैथी के अंतर्गत, हमारी आवास व्यवस्था भी यहाँ पे हमने नेचुरल बनाई है। ठीक है। दूसरी चीज़, शहरों में जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं उस इंसान को भी ये कभी ना कभी तो ये लगता है कि साधारणता में भी जीना चाहिए। इंसान की हकीकत यही होती है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें भी सुख शांति नहीं देती हैं, तो हमने बेसिक चीज़ें ज़रूर दी हैं। गर्म पानी का केतल भी हमने इसमें दिया है, गर्म पानी का केतल भी इसमें हमने दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें सारी मिलती हैं, लेकिन बहुत लग्जरियस इसलिए नहीं दी जानबूझ के कि कुछ दिन इंसान गांव के बीच बिताए, वो खुद महसूस करेगा कि कम संसाधनों के बीच में भी मैं खुश रह सकता हूं और मैं सुखी रह सकता हूं, खेतों के बीच में मैं सुखी रह सकता हूं। जी। तो सर इस तरीके के कितने आपके पास आवासीय सुविधा है? जैसे कितने लोग, जैसे कोई ग्रुप में आना चाहते हैं तो कितने लोग एक बार में? अभी हमारे पास में 4 की व्यवस्था है, यानी टोटल 8 लोग हमारे यहाँ पे एक साथ, कोई ग्रुप में 8 लोगों का ग्रुप आ जाता है। व्यवस्थाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं इन सब चीज़ों में, और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और इसके अलावा ट्रीटमेंट का हमारा सेक्शन है, हमारा रसोई घर है, और ये आवासीय परिसर है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी वो जो झोपड़ी नुमा जिस तरीके से बना हुआ है आप कॉटेज, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ये थोड़ी इसकी डिज़ाइन अलग तरीके की है, तो इसके अंदर आप थोड़ा सा हमें विजिट कराइए, क्या इसके अंदर क्या सुविधा है, ये किस तरीके का है? देखिए ये भी हमने नेचुरल मटेरियल से बनाया। हमारा कंसेप्ट ही नेचुरल थीम पे है, पंचतत्वों पे है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि सारी की सारी चीज़ें पंचतत्वों की हों हमारी। तो इसको हमने थोड़ा मॉडिफाई तरीके से बनाया है। ठीक है। ये जो इसमें भी जो प्लास्टर वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये कोई पेंट नहीं है, ये एक प्लास्टर है नेचुरल, जिसमें जिप्सम है, चूना है, गवार गम है, और आपका काउडंग भी है, और मिट्टी भी है, और मिट्टी से ही इन ईंटों की चिनाई की हुई है। और ऊपर का मटेरियल आप देख रहे हैं, ये भी सारा का सारा नेचुरल है, पूरा का पूरा। तो इस आवासीय परिसर में क्या होता है कि वही गर्म ठंडे वाला तो है ही कंसेप्ट। इसके अलावा क्या होता है कि ये जो मिट्टी और ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि जैसे ही थोड़ा सा बाहर नमी होती है तो ये नमी पकड़ती हैं और हल्की हल्की खुशबू देती हैं। तो हल्की हल्की जब ये खुशबू देती हैं तो इसमें क्या होता है, हमारे शरीर में जो माइंड में सेरोटोनिन वगैरह हैप्पी हार्मोन्स जिनको बोलते हैं, वो हैप्पी हार्मोन्स का स्त्राव बहुत अच्छा होता है। अब वही बात है, शहर की भीड़ भरी लाइफ में क्या होता है कि लोग भूल गए हैं इन सब चीज़ों के। दिन भर केमिकल की दुनिया में रहते हैं, धुआं, पोल्यूशन, नो डाउट उनमें कि भाई रहना पड़ता है मजबूरी में, लेकिन वो हैप्पीनेस और वो इसीलिए गायब होगी इंसान को। तो यहाँ कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों के बीच में रखा जाए तो इंसान अपने आप ही ठीक होता है। और इसका मैं सिंपल एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा। आप देखोगे आदिवासियों के जंगलों में
इंसान प्रकृति के बीच में रहता है ना, तो उनमें विकृति इतनी नहीं आती है। मैं ये नहीं कहता वो बीमार नहीं होते, बीमार होते हैं, बीमार होना एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन वो प्रकृति उनको अपने आप ठीक कर देती है। ऐसे आप पशु जानवरों को भी देख सकते हो, जब भी वो बीमार होते हैं उनको प्रकृति ठीक कर देती है ना। वो उनके लिए बहुत बड़े उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो उपवास खुद कर लेते हैं, भूखा रहेगा पशु, कुछ खाएगा नहीं तुरंत, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करवाते हैं। हमने ये कोशिश ये की है कि ये जो केमिकल की दुनिया से निकल के इंसान कुछ दिन तो शांति भरे सुकून से गुजारे, तो ये एक आवश्यक व्यवस्था बनाई है। इसमें हमने सारा का सारा ये सिंपल बेड दिया है, पानी के लिए केटल वगैरह दिए हैं, हॉट वाटर वगैरह चाहिए, और अच्छे बाथरूम्स वगैरह, इंग्लिश टॉयलेट सीट के साथ में बाथरूम्स वगैरह भी सारे दिए हैं, और बेसिक सुविधाएं यहाँ सारी मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान सोचता है कि गांव में आया हूँ तो लाइट नहीं होगी, ये सवाल होता है लोगों के, जो हमारे 3 साल के अनुभव में हमारे पास में आए हैं वो बता रहा हूँ। इंटरनेट की रहता है, तो इंटरनेट के लिए हमने हाई स्पीड कनेक्शन भी दे रखा है। बहुत सारे लोग जो वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं यहाँ से आके, वो लोग भी हमारे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ को 2 लाभ होंगे आपको वर्क फ्रॉम होम के। एक तो आपका वर्क फ्रॉम होम होगा, दूसरा आपको हेल्थ मिलेगी, आपकी थेरेपियां हो जाएंगी अलग अलग टाइप की, तो आपका एक पर्पज हो जाएगा। इतना टाइम यहाँ पे बीच में मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम के लिए कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए चलने फिरने के लिए और कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे, तो सारा स्टाफ वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करता है। तो सर जैसे आपने आपकी आवासीय व्यवस्था बताई, तो उसके बाद में आपका जो नेचुरोपैथी सेंटर है, यहाँ पर कौन सी थेरेपियाँ की जाती है, उसके बारे में भी आप थोड़ा हमें समझाइए। देखिए, हमने जैसा कि आपको बताया, हमारे यहाँ पे पंचतत्व और पंचकर्म से हम इलाज करते हैं। ड्रगलेस ये थेरेपी है, इसमें कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं तो आयुर्वेदिक हर्ब्स ही यूज़ होती हैं। तो पंचतत्व के अंतर्गत, नेचुरोपैथी के अंतर्गत यहाँ पे मिट्टी की चिकित्सा है, यहाँ पे वायु चिकित्सा है, यहाँ पे आकाश चिकित्सा है, यहाँ पे अग्नि चिकित्सा है। फिर उसके भी कई पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे फास्टिंग करवाते हैं जी, इसके अलावा विरेचन करवाते हैं, वमन करवाते हैं, जलनेती होती है, कुंजल क्रिया होती है, सिरोधारा होती है, मालिश होती है, स्टीम बाथ होता है, मड बाथ होता है, पेट पे मड पैक होता है, घुटनों पे मड पैक होता है। इसके अलावा आपकी बात करूँ तो सिरोधारा होगी, कपिंग थेरेपी होती है, अग्निकर्म होता है, लीच थेरेपी होती है। कहने का मतलब बहुत सारी अनगिनत ऐसी थेरेपियां हैं, एनिमाज वगैरह, बस्तियां, ये सब भी देते हैं। वो वीडियो का हिस्सा नहीं है। पोटली मसाज वगैरह, तो अलग अलग टाइप्स की मसाज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पंचकर्म आयुर्वेद को कोई समझता है ना, पंचकर्म को, नेचुरोपैथी को, उसमें जो भी टब वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ यहाँ पे होता है। इसके अलावा हम यहाँ पे आयुर्वेदिक बहुत सारी चीज़ें हैं उनका यूज लेते हैं, मतलब अपनी ड्रगलेस थेरेपी है। कहने का मतलब यहाँ कोई बहुत बड़ी दवाओं का यूज नहीं होता, यहाँ पे टॉक्सिन्स मैटर है उसको एलिमिनेट किया जाता है। कहने का मतलब है कि नेचुरोपैथी और आयुर्वेद पंचकर्म ये कहता है कि जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ वहाँ रोग है, उस गंदगी को आप हटाते जाइए, आपकी बॉडी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम खुद करेगी, सेल्फ हीलिंग खुद करेगी। और आजकल चल भी रहा है ये बहुत सारा कंसेप्ट। तो आप मेरे सामने ये एक पौधा देख रहे हैं, ये पौधा गुड़हल का है जी, और इस पौधे की ये खासियत है कि आपके भयंकर से भयंकर ये ब्लॉकेज दूर कर देता है। इसके अलावा आपके ब्लड को ये थिन करता है। बालों में वो तो यूज हमने सुने हैं, लेकिन इसको किसान, इसकी खेती भी कई लोगों ने आजकल शुरू कर दी है। ये इस फूल की हिबिस्कस का फूल बोलते हैं, हिबिस्कस फ्लावर बोलते हैं इसको। हिबिस्कस की चाय आती है, आप लोग ऑनलाइन वगैरह देखेंगे तो हिबिस्कस की जो टी है उसमें क्या होता है, गुड क्वालिटी का नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, बहुत अच्छा नाइट्रिक ऑक्साइड है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड एक तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, दूसरा ब्लड थिनर का काम करता है, वो ब्लड को पतला करता है। तो जो लोग रेगुलरिटी में सुबह सुबह गाइडेंस के अनुसार चाय पीते हैं इसकी, तो उन लोगों का ब्लड थिन होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये दूर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ही यूज होता है, जो कि शरीर को हमारी थेरेपियाँ कहीं भी कोई हानि नहीं करती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी थेरेपी सब लोगों के लिए लागू नहीं होती, क्योंकि उसी के लिए कुशल चिकित्सक होते हैं, उसी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी के लिए ट्रेनिंग्स होती हैं, थेरेपिस्ट होते हैं। तो हर व्यक्ति को, यदि आप, मैं एक व्यू में ये कहूँ कि पहले गाइडेंस लेनी चाहिए, उसके लिए क्या उपयोगी है, उसके लिए कौन सी थेरेपी किस ऋतु में, उसकी प्रकृति के अनुसार वात पित्त कफ क्या है, उसके अनुसार सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। और ये सारी चीज़ें उसी गाइडेंस में लेनी चाहिए। हानि नहीं होती, लेकिन कई बार क्या होता है कि लाभ नहीं मिल पाता उचित जी। इसी प्रकार मिट्टी की चिकित्सा जी, इसी प्रकार सूर्य चिकित्सा, इसी प्रकार उपवास चिकित्सा, इसी प्रकार आयुर्वेद की बहुत सारी चिकित्साएँ, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि
हमने यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स पाए हैं जी। मैं रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा। जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जी। जिनमें क्या होता है कि अप्रत्याशित रिजल्ट आते हैं, जैसे फास्टिंग थेरेपी, मिलेट्स की डाइट, ये सब यूज करवा के यहाँ पे हम ने लोगों का कोलेस्ट्रोल एक झटके से दूर कर दिया। लोगों के स्पर्म काउंट नील थे, वो पूरे स्पर्म वापस बन गए आयुर्वेद की विरेचन पद्धति वगैरह करने से। इसके अलावा बहुत सारी HbA1c वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को घेर रही हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी रिवर्स हो सकती हैं। बस उसके लिए चलना हमारे गाइडेंस के अनुसार पड़ेगा और रेगुलरिटी में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रॉपर गाइडेंस में करनी पड़ती हैं। बाद में इनका प्रभाव बहुत अच्छा आता है और बहुत सुपर आता है। और यही मैं कहूँ तो यही लाइफ स्टाइल है जिसको जीवन पद्धति आप बोल सकते हो। तो ये सब चीज़ें करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ ट्रीटमेंट का असर बहुत जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो खाना पीना देते हैं ना, वो 100% शुद्ध है। हम हमारे खेत में उगाते हैं, यहाँ पे सब्जियाँ हम करते हैं, जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना वो हम करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे पैदा नहीं होती, वो बाहर से अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन वो भी शुद्ध ही करते हैं। यहाँ पे जो तेल यूज होता है, जो खाने में बहुत सारी सब्जियाँ यूज होती हैं, इसके अलावा कुकड, कच्चा, बॉइल्ड, ये जो सब डाइट थेरेपी हम देते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे होती हैं। तो वो हम आपको दिखाएंगे कि हम यहाँ पे मूली, गाजर, शलजम, ये सब चीज़ें जो उगाते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उगा भी रखी हैं। आपको अभी हम वो दिखाएंगे। ठीक है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई आपने बताया कि आप यहाँ पे इस तरीके की थेरेपीज करते हैं, लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें काफ़ी सारी जगहों पर हैं। तो कोई भी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो सुकून को ही क्यों चुने, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, सेंटर देश भर में बहुत सारे हैं जी, बहुत सारी सिटीज़ में चल रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे चुनने के 3 बड़े कारण बताऊँगा। पहला कारण तो ये बताऊँगा कि एक तो 1000 लोगों की भीड़ होती है, एक 10 लोगों की भीड़ होती है। प्रॉपर ध्यान किस में दिया जाएगा? कम भीड़ वाली में दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। और दूसरा, हम कभी भी किसी को मिसगाइड नहीं करते। हम यहाँ पे ये बताते हैं कि आपकी बीमारी इस लेवल पे जा चुकी है, अब इस थेरेपी में अब ये नहीं होगा। मैं तीनों पद्धतियों का सम्मान करता हूँ, जो आयुष में भी है और एलोपैथी है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ। हम कभी एलोपैथी के लिए मना नहीं करते। अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया, जाना पड़ेगा आपको, लेकिन उसके बाद की लाइफ स्टाइल कैसे जीनी है, क्या करनी है, वो चीज़। इसके अलावा BP की आप गोलियाँ ले रहे हैं तो आप हार्ट अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं जी, उसको छुड़वाने के लिए हम नेचुरोपैथी का देते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि कम भीड़ में अच्छा इलाज के लिए सुकून आए। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मटेरियल यूज की जाती हैं वो सीमित लोगों के लिए यूज करते हैं हम। तो सीमित भीड़ है तो सीमित के लिए मिल भी जाती हैं। बल्क में जब बड़ी भीड़ होती है तो वो हायर की जाती हैं, तो वो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं। तीसरा, हमारा एनवायरनमेंट, आप यहाँ का देखेंगे, एटमॉस्फेयर देखेंगे तो ये मरु प्रदेश चरक संहिता के अनुसार भी थेरेपी में हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। खेतों के बीच, गाँवों के बीच, जहाँ आपको सुबह सुबह पक्षियों की, बर्ड्स की आवाज़ है वो आपको जगाती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना कि जो इसके अंदर जो रुकने की व्यवस्था हमने बना रखी है वो सारी नेचुरल है। तो खाना नेचुरल, रुकने की व्यवस्था नेचुरल, थेरेपियाँ नेचुरल। तो अब वो तो दर्शकों के हाथ में है कि वो किस जगह को चूज करते हैं। नो डाउट बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम कर रखा है और काम करते भी हैं। उनको हम वो नहीं कर रहे, उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, अच्छा थेरेपियाँ दे रही हैं। लेकिन तीसरा चीज़ ये है कि जब कम स्केल पे है चीज़ें हैं तो कॉस्टिंग भी कम होती है दूसरों की तुलना में। तो वो हर व्यक्ति का बजट अपना 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 नज़रिया होता है। हमने हमारी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अब देखिए, आपको हम यहाँ पे जो हमने मूली वूली उगा रखी हैं, गोभी उगा रखी है, ये देखो ये पालक है जी, वो उधर चुकंदर उगाई हुई है, ये सोलर व्यवस्था से चल रही है, वो सामने सरसों है, गेहूं है। अब यहाँ पे गांव में क्या होता है कि मूली खाने का शहर वाले लोग खुद के हाथ से उखाड़ के मूली और खाना चाहते हैं। उस मूली को खाने का आनंद ही एक अलग होता है जी। ऐसे ही आप लोग चूज करके खुद भी कुक कर सकते हैं। ये गोभी देखो, पत्ता गोभी लगी हुई है, पूरी तरह ऑर्गेनिक है ये। ये पत्ता गोभी लगी हुई है, पूरी तरह ऑर्गेनिक है ना। वो पालक लगा हुआ है, ये इधर चुकंदर लगी हुई है, प्याज बोया हुआ है, लहसुन बोया हुआ है ना, मटर है, मेथी है, धनिया है, सलजम है, एलोवेरा भी लगा रखा है, गाजर भी है। तो कहने का मतलब सीजन की जो चीज़ें, इस सीजन में ये है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो सकती है, उग सकती है, वो लाइफ स्टाइल के हिसाब से खाने की चीज़ें, वो सारी चीज़ें यहीं से मिल जाएगी। हाँ, यहीं से मिल जाती जो है। चीज़ें यहाँ नहीं होती है वही बाहर से आएगी। इसके अलावा खेत में बहुत सारा अनाज लगा रखा है। तो ये सारी चीज़ें
करनी है, जिसको बेनिफिट लेना है, वो लोग हमारे पास आते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में अभी तक भारत के 26 से 27 स्टेट से लोग आ चुके हैं। 4 कंट्रियाँ, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, आपका दुबई हो गया, आपका कनाडा हो गया, और इधर यूके हो गया। यहाँ से मेरे पास में लोग आ चुके हैं। हमने बाई प्रूफ वीडियो भी डाल रखे हैं उन लोगों के। और इसके अलावा और भी देश भर से लोग आते हैं, लोकल से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। तो मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हिंदुस्तान का सारा एरिया, इधर जम्मू की बात करूं, इधर तमिलनाडु की बात करूं, इधर अरुणाचल और अपने देहरादून साइड उत्तराखंड, ये सारा सब कुछ कवर हो चुका है। हमारे पास लोग आते ही रहते हैं, मतलब जगह की कमी ही पड़ती है हमारे पास। हाँ, एक चीज़ और है कि अब जैसे काफ़ी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीकेंड के हिसाब से कहीं घूमना जा रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई हमने मनाली खूब देख लिया, डेजर्ट खूब देख लिया, लेकिन एक बार हमें गाँव में जाके गाँव में रहना है, वो एंजॉय करना है। तो क्या उस तरीके के लोग भी सिर्फ वीकेंड के लिए भी आ सकते हैं, या फिर मतलब सिर्फ जो थेरेपी के लिए, या फिर उस तरीके के लोग? नहीं, दोनों तरीके से आ सकते हैं। यहाँ पे हम अच्छा खाना पीना देंगे वीकेंड के हिसाब से उन लोगों को। उनको प्लस पॉइंट ये होगा कि वीकेंड के 2 दिन 3 दिन के लिए वो लोग आते हैं, हमारे पास जगह उपलब्ध रहती है, तो वो आते हैं, तो उनको थेरेपी भी मिल जाएगी साथ में। मतलब ये मसाज है, स्टीम है, मडबात है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, गाँव में रहने का मौका मिलेगा। और आसपास की दर्शनीय स्थल जहाँ, यहाँ पे मंडावा, मुकुंदगढ़, झुंझुनू, खाटू श्याम, सालासर, ये सब देखने का मौका भी यहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सारे पर्पज़ से लोग आ सकते हैं। बस वीकेंड पे यही रहता है, हमारा खेत फार्म की एक्टिविटियाँ ही रहती हैं। और दूसरा मैंने बताया, ये शांति वाला स्थान है, तो जिसको पीस चाहिए, अपने बच्चों को गांव दिखाने हैं, खेत दिखाने हैं, खलियान दिखाने हैं, तो वो लोग हमारे पास में आ सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है कि भाई जैसे किसी ने वीडियो देखा है, उन्हें लगा कि काफ़ी अच्छी जगह हमें जाना चाहिए, तो किस तरीके से आ सकते हैं? आने का क्या सिस्टम रहेगा, कैसे आपसे बुकिंग कर सकते हैं, उसके बारे में? देखो, स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह तो बराबर चल रहे हैं, उसके अनुसार आपको ब्रोशर वगैरह डिटेल आपको मिल जाती है। लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी बता दूं, लोग ये सवाल करते हैं ये कहाँ पे है, क्या है। तो ये राजस्थान के जयपुर के पास में झुंझुनू जिला है। झुंझुनू जिले में एक प्रसिद्ध जगह है मंडावा, जो हेरिटेज के लिए प्रसिद्ध है। मंडावा के पास में, राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडावा के गोविंदपुरा गांव में ये जगह स्थित है। और यहाँ आने के लिए नज़दीक में एयरपोर्ट की बात करूँ तो जयपुर है, दिल्ली है, और रेलवे स्टेशन की बात करूं तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, ये बहुत सारे यहाँ पे है। दूसरा, ये नियरेस्ट खाटू श्याम और सालासर बालाजी है। तो आप पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं ये दोनों जगह, तो ये इसके आसपास है ये, तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको हम रेगुलरिटी में देते रहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आपको स्क्रीन पर नंबर है, सारी डिटेल मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से सर के यहाँ पर सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है, किस तरीके की थेरेपी मिलती है। अगर आप ज़्यादा डिटेल लेना चाहते हैं तो आप सर के मोबाइल नंबर पर सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।